नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, जहां एक तरफ एम्बुलेंस की कमी हो रही है, मरीज मर रहे हैं, मरीज को अस्पतालों में पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में ही कहा जाता है कि पप्पू यादव को गुप्त सूचना मिली कि जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके कार्यालय के पास कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस पड़ी हुई है, नई एम्बुलेंस। तत्काल पप्पू यादव वहां पहुंचे लोगों के साथ। उन्होंने एक एक एम्बुलेंस के ऊपर लगे हुए पर्दे को हटाया और दिखाया कि देखिए, ये राजीव प्रताप रूढ़ी का जब यह हाल है तो और क्या होगा। उन्होंने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा जहां लोग मर रहे हैं, एक तरफ एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस का किराया ज्यादा लिया जा रहा है, ऐसे समय में राजीव प्रताप रूढ़ी इसको अपने कैद करके रखे हैं, ऐसे एम्बुलेंस को। उन्होंने जवाब मांगा, लेकिन तुरंत उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर की कमी की वजह से रखा हुआ था, जिसे कुछ दिन बाद जनता को सौंपना था। देखिए क्या कहते हैं पप्पू यादव। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव में दर्जनों एम्बुलेंस पड़े हैं और मौत हो रही है। बिहार में कोरोना के चलते स्थिति काफी बुरी है। स्वास्थ्य सेवा का भी बुरा हाल है। जो भी राज्य सरकार के पास संसाधन है वो काफी नहीं पड़ रहे हैं। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। जो भी एम्बुलेंस है मनमाने रुपए ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव में दर्जनों एम्बुलेंस पड़े हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पूर्व सांसद ने आज राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव सिवान में एम्बुलेंस को जनता को दिखाया और पूरे मामले की जांच की मांग की। जाप नेता पप्पू यादव ने बड़ा सवाल उठाया है सिस्टम से कि आखिर ये एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रही हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं जानते कि ये राजीव प्रताप रूढ़ी का घर है, लेकिन अगर यहाँ 25-30 एम्बुलेंस पड़े हैं तो इसे मार्केट में होना चाहिए, इसे लोगों की मदद के लिए होना चाहिए, इसे उन तमाम कोरोना मरीजों के लिए होना के लिए जिसके एम्बुलेंस के लिए लोग तड़प रहे हैं। और यहाँ इतने सारे एम्बुलेंस जो एक जगह पड़े हैं, ये सरकार को निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि सारा सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के कोरोना के नाम पर लाखों रुपए लूट रहे हैं। ये देखिए, एम्बुलेंस सेवा पंचायत के बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे एम्बुलेंस क्या कर रहे हैं। पप्पू यादव ने उठाए सवाल। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया, वहां पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? कभी कभी पप्पू यादव भी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता को लग जाती है कि यह सच्चाई से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है, जहां लोग कोरोना से मर रहे हैं, एम्बुलेंस पर वास्तव में कोरोना मरीज को लेने से इनकार करते हैं। एम्बुलेंस वाले कभी अधिक पैसे मांगते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पप्पू यादव जब पहुंचे तो उन्हें इतने सारे एम्बुलेंस एक साथ ढके होने के बाद तो निश्चित तौर पर आग बबूला होना था। वैसे भी वो कर तेवर में रहते हैं
इन सारे एम्बुलेंस को देखने के बाद एक सनसनीखेज, ये सारण छपरा में एक साथ 35 से ऊपर एम्बुलेंस को ऊपर देख पप्पू यादव गुस्सा गए और उन्होंने सही मायने में सरकार पर और राजीव प्रताप रूडी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस जनता के साथ अन्याय है। प्रेम कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, पटना।